नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर महास्नान जारी है। माघी पूर्णिमा पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी लगातार जारी है और अब तक 46 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। आस्था की डुबकी 46 करोड़ से ज्यादा लोग लगा चुके हैं। और आपको बताएं, सीएम योगी खुद सुबह 4 बजे से लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी इंश्योर कर रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में विशेष स्नान है, ऐसे में पूरा मेला क्षेत्र यहां पर सिक्योरिटी से लबालब है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आज पहुंचे हुए हैं। 74 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है। माघी पूर्णिमा का दिन, ऐसे में विशेष स्नान और विशेष स्नान को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि आसपास कोई भी व्हीकल ना चले और जिस तरह की स्थिति पिछली बार बनी थी उस तरह की स्थिति ना बने, उसको देखते हुए यहां पर सिक्योरिटी बेहद टाइट कर ली गई है। साथ ही खुद सीएम योगी इस माघी पूर्णिमा के दिन जो विशेष स्नान है, लगातार पूरे क्षेत्र की निगरानी करने में जुटे हुए हैं। कड़े इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से यहां पर किए गए हैं। सीसीटीवी और साथ ही ड्रोन की भी मदद यहां पर ली जा रही है और अब तक 46 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। माघी पूर्णिमा का दिन और आज विशेष स्नान करने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बताएं, माघी पूर्णिमा स्नान की निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से वॉर रूम से लगातार वो निगरानी कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें, सीएम योगी सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं और साथ ही डीजीपी प्रशांत भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी उनके साथ मौजूद है। महाकुंभ मेला क्षेत्र पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमने देखा पीछे भी काफी लंबा ट्रैफिक देखने को मिला था। लेकिन ये नो व्हीकल जोन इसलिए घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परिस्थिति यहाँ पर ना बने जैसी पिछली बार बनी थी। तो इसी को देखते हुए माघी पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने वहां पहुंच रहे। खुद सीएम योगी 4 बजे से लगातार वॉर रूम से निगरानी रखे हुए हैं। अभिषेक सिंह महाकुंभ मेला क्षेत्र से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, क्या तस्वीरें वहां की, और साथ ही बताया जा रहा है कि नो व्हीकल जोन अब वहां पर घोषित कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रैफिक वहां बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां पिछली बार बनी थी उससे बचने के लिए इस बार सिक्योरिटी बताया जा रहा है कि बेहद टाइट है और खुद सीएम योगी सुबह 4 बजे से लगातार निगरानी कर रहे हैं। बिल्कुल, सीएम योगी खुद सुबह 4 बजे से वॉर रूम में मौजूद हैं। उनके साथ प्रमुख सचिव गृह और साथ ही साथ सभी आला अधिकारी लगातार टेलीफोन पर भी बने हुए, यानी मोबाइल फोन्स पर भी बने हुए हैं। एक एक बात की जानकारी उन्हें दी जा रही है। यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। I'm Stephanie. I'm from America. And I'm so delighted to be here. It's such a magical place. So magical, and the people have been so incredible. It's unique in the world. It's an honor to be here. What's your name? Where did you come? I'm Inge. I'm from Europe, Belgium. What's your experience in Mahakumbh? An unbelievable experience. I'm so proud to see it. It's unbelievable. Hello. Hello. Your good name, sir, please. My name? Edward Dice from Belgium. Belgium. What's your experience in Mahakumbh? Experience. Oh, it's beautiful. It's fantastic. The crowd, the people, so friendly, so beautiful, so amazing. It's the best place on the world for today. Your good name, sir? Yes, my name is Inyas. We came here with some friends and we enjoy enormously. It's a wonderful place to be and amazing what we're seeing here, the bathing, and now sun will be coming up, and so we went up early to see what's happening here. And we're waiting for
अभिषेक, दर्शकों को हमने तस्वीरें दिखाई, तांता तो है ही लोगों का, लेकिन विदेशी यात्री भी वहां पर खूब पहुंचे हुए हैं। साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते नजर आए, बेहद खुश यहां पर व्यवस्थाओं से नजर आ रहे थे। बिल्कुल, बड़ी तादाद में विदेशी यहाँ पर हमेशा से ही आते रहे हैं और महाकुंभ को लेकर समझिए एक बड़ा आकर्षण रहा है। पाश्चात्य सभ्यता की बात करें या फिर पूरी दुनिया की, महाकुंभ मानवता का जितना बड़ा समागम है उतना ही बड़ा ज्ञान का भी भंडार रहा है। पौराणिक काल से ही महाकुंभ को लेकर ये शुरू से कहा जाता है कि महाकुंभ में आए साधु सन्यासी आम दिनों में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो नागा सन्यासी हो या सिद्ध साधु। वो हर दिन इस तरह सड़कों पर या गांव में या शहरों में नहीं रहते, वो कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं और ख़ासतौर पर इस महाकुंभ में आते हैं, ख़ासतौर पर इस महासमागम में। लिहाजा उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु और साथ ही साथ पर्यटक भी। लिहाजा ये अपने आप में हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। आज की बात करें तो देखिए, ये इस तरह कॉम्बिंग करती हुई पुलिस आपको चारों तरफ आज दिखेगी। जो पूरी रात हमने देखा कि अनाउंसमेंट करते रहे कि लोग सड़कों पर ना सोएं। अक्सर ऐसा होता है और कि यहाँ पर देर रात लोग पहुँचते हैं, फिर सड़कों पर रुक जाते हैं और सड़कों पर ही अपनी आरामगाह बना लेते हैं और फिर सुबह उठकर डुबकी लगाते हैं जाकर। लेकिन इस बार पुलिस ने इस बात को बहुत इंश्योर किया कि इस तरह ना हो और किसी तरह ऐसी परिस्थिति ना हो कि जब भीड़ बढ़ जाए तो वो लोग कहीं से भी किसी तरह से इस भीड़ का शिकार हो जाएं जो लोग ज़मीन पर सो रहे हों। लिहाजा लोगों को ज़मीन पर सोने से रोका गया। पुलिस ने बहुत पोलाइटली उनसे कहा कि आप हट जाइए। अनाउंस करती रही रात भर कि अगर आप रुके हुए हैं यहाँ तो यहाँ मत रुकिए, चाहे डुबकी लगाइए और बाहर निकल जाइए, क्योंकि कल देर शाम यानी 7:30 बजे से ये माघी पूर्णिमा का जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो गया था और इसे भी बाकायदा यहाँ पर अनाउंस करके बताया जा रहा था लोगों को। और मेरे पीछे जो तादाद है वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो जाती आती नज़र आ रही है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। कहाँ से हैं सर आप? यही प्रयागराज जा रहे हैं डुबकी लगाने। देखिए कोई रुकने को तैयार नहीं है इस समय और लोग तेजी से जा रहे हैं। बहुत सुविधा है, एकदम एक नंबर का सुविधा है। हम लोग गोरखपुर से आए हुए हैं और आनंद आ गया एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं। एक नंबर का स्नान हुआ है हम लोग का त्रिवेणी संगम में। हर हर महादेव, हर हर गंगे। माघी पूर्णिमा के रिएक्शन जहाँ आज का ऐसा अद्भुत नज़ारा आज तक कभी नहीं हुआ था। आज आ करके ये माघ मास के मेला में लास्ट दिन है और बहुत ही सुंदर लगा, अद्भुत। हम लोग भोर के ही 12-11 बजे ट्रेन में चले हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था है। कहाँ से आई है? मैं शक्तिनगर से आई हूँ, सोनभद्र से। जी जी, और बहुत अच्छा लगा। मैं सोची कि मैं माघ मास में ही अंतिम मेला को स्नान करके और उसके बाद पुण्य का ये मेला है और अंतिम दिन है तो इसका महत्व कुछ ज़्यादा है आज का दिन का। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है, सिक्योरिटी का तो क्या कहना है, बहुत सुंदर है और बहुत अद्भुत। हम लोग स्नान करके बहुत अच्छा, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। हम हैदराबाद से आया, एक कुंभ मेला जबरदस्त अच्छा लगाया। सब लोग को, किसी को तकलीफ नहीं है। पानी नहाने के लिए, कुछ जाने के लिए सब लोग अच्छा कर दिए। सब लोग गवर्नमेंट वालों को धन्यवाद करेंगे। देखिए लोग आ रहे हैं अपनी बिल्कुल प्रतिक्रियाएं भी दे अभिषेक, रहे हैं आपको और पूछना ये भी जो नहीं पड़ा, तादाद है लोग खुद आकर वो यहाँ लगातार अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कितने खुश वो नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से। बिल्कुल 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 उनके लिए देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा ये पूरी तरह का मौका है कि जिंदगी में एक बार, पहली बार शायद ऐसा मौका उनको ऐसा महसूस लोगों को हो रहा है। और वाकई बात है कि 143 साल का कुंभ, साथ ही साथ इतने 100 किलोमीटरों बाद यहाँ पर पहुँचना, इतनी सारी दुश्वारियों के बारे में सोचना और आपके दर्शन, आपकी डुबकी आसानी से हो जाना, ये बिल्कुल लोगों के लिए चेहरे पर मुस्कान लाने वाली बात है। इसीलिए चेहरे पर मुस्कान है लोगों के, खुशी खुशी बता रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। कुछ लोग रात में 12 बजे पहुँच गए थे और अक्सर लोग ये तरीका अपनाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार शाही स्नानों के दौरान भी लोग देर रात यहाँ पहुँच गए, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो लोग रात में पहुँच रहे हैं वो डुबकी लगाएं और बाहर जाएं। घाटों पर लोग ना रुकें। अक्सर घाटों पर लोग सो जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर वहाँ चेकडाउन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस बात को इस बार खास तौर पर समझा गया। जी बिल्कुल अभिषेक, नो व्हीकल जोन कहां से लेकर कहां तक घोषित किया गया है और क्या उसकी वजह से कोई अव्यवस्थाएं उन लोगों को हो रही हैं जो अपना व्हीकल लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए पूरी तरह अगर कहा जाए तो इस वक्त यानी आज शाम तक और कल शाम तक
ये पूरी तरह से नो व्हीकल जोन है, पूरा ये कुंभ क्षेत्र, गाड़ियां नहीं चलेंगी, इस बात को बहुत इंश्योर किया गया है। और जो लोग अपनी गाड़ी लेकर दूसरे स्टेट से या उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके लिए अलग अलग पार्किंग एरियाज बना दिए गए हैं। कुंभ मेले के बाहर उन्हें गाड़ी पार्क करनी होगी और वहाँ से उन्हें पैदल रास्ता तय करना होगा। इस बात को इंश्योर इसलिए किया गया कि आम लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, गाड़ियों की वजह से भी यानी इन व्हीकल्स की वजह से भी परेशानी हो जाती है इस तरह के महास्नानों में जब बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। लिहाजा इस बात को इंश्योर किया गया कि गाड़ियां कोई ना चले यहाँ, बिल्कुल पूरी तरह नो व्हीकल जोन है, कहीं पर भी सड़कों पर आपको गाड़ियां नहीं दिखेंगी। जो पुलिस की या इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ हैं वो भी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आपको सड़कों पर दिखेंगी, लेकिन उन्हें भी अलग अलग जगह मेले के अंदर पार्क किया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन में चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, पुलिस की गाड़ियां, उन्हें तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब ज़रूरत होगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि बिना वजह उन गाड़ियों को यानी इमरजेंसी सर्विसेज को भी इस्तेमाल न किया जाए। जी, कुछ लोग आपके साथ मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, अभिषेक, उनसे भी बात कीजिए।